In this lecture, we are going to cover the aspect of accessibility and how we can design to provide accessibility. Accessibility यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो अगर उनके डिफरेंट स्किल सेट या डिफरेंट उनकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनके सर्कमस्टांसेस के होते हुए आपके इंटरफेस को वो यूज़ कर सकें. सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ रेफर्ड एज एक्सेसिबिलिटी. इसके अंदर आपके पास कॉन्टेक्स्ट या सर्कमस्टांसेस के डिफरेंस से मुराद हमारे पास ये है कि लोगों की एबिलिटीज़ का डिफरेंस हो सकता है. लोगों के दे मे बी फेसिंग सम चैलेंजेस इन द सेंस ऑफ मेडिकल चैलेंजेस या लिमिटेशंस हो सकती हैं, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं. नाउ दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज लेट्स से अ विजुअल इम्पेयरमेंट, वो उनको देखने में कुछ इशू हो. इसके अलावा कॉग्निटिव लेवल पे हो सकता है. सेंसेस में आपके पास फिर हेयरिंग की सेंस आ जाती है, उसमें भी इशू हो सकता है. मोटर इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि दे आर अनएबल टू मूव, लेट्स से वो अपना हैंड्स मूव नहीं कर रहे, तो अब वो आपके डिवाइस से इंटरेक्ट कैसे करेंगे इफ़ दे डोंट हैव लेट्स से लिम्स नहीं है, लोअर लिम्स, तो अब वो एक व्हीकल को कैसे ड्राइव करेंगे. तो वो व्हीकल का जो यूजुअल इंटरफेस है जिसमें आपके पास फुट के थ्रू ऑपरेट करने के मैकेनिज्म्स हैं, तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. नाउ यू नीड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स ताकि उस स्पेशल सिनेरियोज वाले जो पर्सन है उनके लिए उसको एक्सेसिबल बनाया जा सके. फिर इसके अलावा सिचुएशनल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं. सो इट इज़ पॉसिबल कि किसी बंदे की कोई लिम्ब फ्रैक्चर हो गई है, नाउ ही कैन नॉट यूज़ इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो उस तरह के सिनेरियोज को भी आपका कवर करना बेसिकली एक्सेसिबिलिटी के ही अम्ब्रेला के अंडर आता है. बेसिक प्रिंसिपल ये होगा जी एक्सेसिबिलिटी का कि आपका जो इंटरफेस डिज़ाइन है इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. तो उस डिज़ाइन को देख के ही यूज़र को समझ आ जाए कि व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड हियर, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं इस इंटरफेस पे. लेट्स से इट इज़ अ रजिस्ट्रेशन पेज, तो यूज़र शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड के let's say it is showing some products and am I supposed to add something to the cart or something else. There should be very obvious to the user कि यहाँ पे यूज़र ने अपना नाम या दूसरे क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं और उसके बाद रजिस्टर करना है. आपके डिज़ाइन को रोबस्ट होना चाहिए जी कि अक्रॉस डिफरेंट एजेस, अक्रॉस डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ आपके पास जब कोई चैलेंजेस आए तो वो यूज़र्स जो हैं डिफरेंट चैलेंजेस वाले यूज़र्स उसको ऐप को अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकें. इवन इफ देयर इज़ सम डिफ़िकल्टी एट different levels, at least they should be able to achieve their objective with a reasonable amount of effort. ठीक है. उसके बाद आपका जो पूरा एक इंटरफेस है इट शुड बी स्पेसिफिक, और उसके अंदर आपकी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट उसके अंदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और दूसरे ऐसे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपका जो यूज़र है वो उसको हेल्प हो सके उस डिवाइस को यूज़ करने में. जब हम एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ करने की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ अहम चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम अगर कवर कर लें तो वी कैन टैकल सम मेजर एस्पेक्ट्स. इसमें एक तो यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, फिर हायरार्कीज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी कम्युनिकेशन, कलर्स और कंट्रास्ट जो है उसके साथ उसका एक इंटेलिजेंट यूजेज, एंड देन द लेआउट एंड टाइपोग्राफी. तो ये आपके पास कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिनको आपको कवर करना बिकम्स इम्पॉर्टेंट. असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का मकसद ये है कि यूज़र्स जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है तो उनकी लिए फंक्शनल कैपेबिलिटी इम्प्रूव करना ताकि सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट कर सकें और वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से लेफ्ट आउट ना रह जाएं एज़ कम्पेयर टू अदर यूज़र्स. अब ये डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं. इट कुड बी लेट्स से विजन इम्पेयरमेंट है, विजन के अंदर फिर फर्दर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं. कुछ लोग कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं तो कुछ को ब्राइट स्क्रीन्स के ऊपर ख़ास स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं विच आर रेफर्ड एज आई फ्लोटर्स. फिर इसी तरह फार साइटेडनेस इज़ एन इशू कि पीपल कैन नॉट सी or read from the mobile screen at the near distance. Similarly आपके पास dyslexia is another disability कि जिसके अंदर people can not read या वो spell नहीं कर पा रहे होंगे चीज़ों को, तो उसको कैसे आप असिस्ट कर सकते हैं.
ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको बड़ा इजीली एड्रेस किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इसमें अब स्क्रीन रीडर्स आ जाते हैं हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में, विच कैन स्पेशली बी यूजफुल फॉर पीपल हु हैव विजुअल इम्पेयरमेंट्स। अब वो टेम्परेरी इम्पेयरमेंट या लिमिटेशन भी हो सकती है। इट कुड जस्ट बी के कोई आदमी है वो ड्राइव कर रहा है, सो ही शुड नॉट बी लुकिंग एट हिज फोन in the ideal scenario. He should be focusing on the driving, and let's say a call comes in and he wants to talk, or maybe he wants to uh, write or compose a message, तो वो उसके लिए अपने जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर वॉइस का जो इंटरफेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर वो कोई चीज़ सुनना चाह रहे हैं, कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रीन रीडर हो सकता है, जो स्क्रीन रीडर आपको नेविगेट करने में हेल्प करेगा कि स्क्रीन पे क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो उन ऑप्शंस में से आप जो सेलेक्ट करेंगे। सो इवन इफ यू हैव अ विजुअल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस हो सकती है लेट्स से, you will be able to utilize the overall interface using screen readers। इसमें फिर एंड्रॉयड का जो है वो गूगल का टॉकबैक की प्रोडक्ट आ जाती है, iOS के केस में एप्पल के वॉइस ओवर है, डेस्कटॉप के लिए भी आपके पास जॉज के नाम से एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि स्क्रीन रीडिंग कैपेबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। देन इफ़ लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन जो कि फार साइटेडनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन रीडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप मैग्नीफिकेशन टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फॉन्ट लिखा हुआ है, जो आइकॉन्स है, they will be magnified appropriately ताकि वो उसको रीड कर सकें। Then we can use hearing aids obviously for someone who may not have very sharp hearing, ताकि let's say if they move towards they are traveling in a noisy environment, they are moving in a noisy environment, तो वहाँ पे अगर वो डिवाइस को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे hearing aids could be useful। अच्छा, फिर उसके बाद नेविगेशन के लिए आप लैंडमार्क्स के थ्रू किसी को समझा सकते हैं कि उसने किधर जाना है, कैसे जाना है। तो अब वो लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु हैज सम मेमोरी इशू और उसको याद नहीं है कि नेविगेट करके हाउ टू रीच बैक होम या हाउ टू रीच टू अ सर्टेन स्पॉट, तो नेविगेशन थ्रू द लैंडमार्क्स कि वो उसको बता रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ये लैंडमार्क आएगा, लेट्स से आफ्टर 30 मीटर स्ट्रेट अहेड आपके पास एक पोस्ट ऑफिस आ रहा है, एंड देन यू हैव टू टर्न लेफ्ट एंड सो ऑन। वो उसको नेविगेट करने में हेल्प कर रहा है यूजिंग एवरीडे लैंडमार्क्स अराउंड दोज पीपल। तो ये आपके पास असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की यूटिलिटी आ जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द यूज ऑफ हायरार्की। हायरार्की के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आपने स्पेशली विच आर related to one another, so let's say one thing comes first and then the second option comes in, तो उसको आपने एक ही vicinity में शो किया जाता है ताकि आपको पता लग जाए कि ये हायरार्की है, ये these are related। अच्छा, फिर हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए इट कुड बी कि आप उनके जो सीक्वेंस है वो इस तरह, यानी अरेंजमेंट को इस तरह आप डिफाइन कर दें कि इट बिकम्स इंट्यूटिव कि दे आर इन अ हायरार्की। यू मे ऑल्सो प्ले विद द फॉन्ट साइज, कि आप फॉन्ट साइज किसी एक चीज़ का बढ़ा दें और फिर किसी और चीज़ का फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर दें, किसी चीज़ को बोल्ड कर दें, किसी चीज़ को इटैलिक कर दें। सो ये सारी चीज़ें भी ऑप्शन होती हैं टू रिप्रेजेंट हायरार्कीज। द गोल वुड बी जो डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेबल विद अ क्विक लुक। आपने एक स्क्रीन पे देखा लाइक इज शोन इन द फिगर, आपको पता लग गया दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग कि आपके पास इमेजेस आ रहे हैं और इमेजेस के अलावा जो टेक्स्ट है वो ये बता रहा है इमेजेस के बारे में कि ये पेट्स के इमेजेस हैं, ठीक है, और ये फोटोज की जो लेट्स से एक फोल्डर या कैटेगरी थी उसके सब कैटेगरी या पेट्स। तो आपको हायरार्की भी कम्युनिकेट हो रही है एंड इवन विद अ क्विक लुक विदाउट थिंकिंग टू मच आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। So this is how we can use hierarchy to communicate। अब इसमें आपके पास specially this becomes helpful when you are dealing with low cognitive people कि उनकी cognitive disability है अगर, तो they would not be able to sift through the information that is highly cluttered। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे होगी तो वो उसके अंदर से यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। लेकिन अगर आपने सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्लेस की है, सो नाउ इट बिकम्स अ प्लेजर टू नेविगेट थ्रू द इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है।